गुड मॉर्निंग एवरीवन। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे ही होंगे। देखिए, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि एक टॉपर को टॉपर क्या बनाता है, क्या ऐसा स्ट्रैटेजी वो फॉलो करता है कि जो टॉपर बन जाता है, और एक एवरेज स्टूडेंट में क्या डिफरेंस होता है। अगर आपको भी एक गुड स्कोर लाना है, एक टॉपर के लिस्ट में आना है, तो इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करिएगा तो एक गुड स्कोर, एक टॉपर आप भी बन सकते हैं। तो क्या है वो तरीका, क्या है स्ट्रैटेजी, आइए इस टॉपिक पे हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक क्या बोलता है कि कंसिस्टेंट डेली स्टडी रूटीन। सबसे पहले कि आपको डेली स्टडी करना है। डेली स्टडी करने का मतलब कि आज पढ़ें फिर कल नहीं आप पढ़ रहे हैं, डेली स्टडी करना है, कंसिस्टेंट के साथ स्टडी करना है। 3 to 5 आवर्स का सेल्फ स्टडी डेली आपको करना ही करना है। उसके बाद ड्यूरिंग स्टडी जब आप करते हैं तो अगर आप स्टडी करते हैं, कंटिन्यू स्टडी नहीं करना है, इन 1 आवर तक कंटिन्यू स्टडी कर रहे हैं, 2 आवर्स तक कंटिन्यू स्टडी कर रहे हैं, बीच बीच में थोड़ा ब्रेक भी लेना है। ब्रेक में 25 मिनट्स या 35 मिनट्स के बाद आप 5 मिनट का ब्रेक ले सकते हैं। ब्रेक क्यों ज़रूरी है? उस मेमोरी को बूस्ट करने के लिए, चार्ज करने के लिए ब्रेक ज़रूरी है। ब्रेक में क्या कर सकते हैं आप? वॉक कर सकते हैं, ठीक है, या फिर आप वाटर पी सकते हैं आपको, ठीक है। तो ये सब आपको ब्रेक में कर सकते हैं। फिर सेकंड पॉइंट क्या बोलता है? मास्टर द एनसीईआरटी फर्स्ट। यानी कोई भी हो, बोर्ड एग्ज़ाम हो या आपको स्टेट बोर्ड एग्ज़ाम हो, तो हर में एनसीईआरटी ही इम्पोर्टेंस होता है। आपको एनसीईआरटी को इग्नोर आप नहीं कर सकते हैं। एनसीईआरटी का एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपको, ठीक है। और एनसीईआरटी को पढ़ना है तो कॉन्सेप्चुअल पढ़ना है, ये नहीं सिर्फ रीड कर रहे हैं। उससे क्वेश्चन ही डायरेक्ट एग्ज़ाम में आता है आपको। 90% क्वेश्चन आपको बोर्ड में एनसीईआरटी से ही आता है आपको। तो एनसीईआरटी को एग्ज़ाम से पहले कम से कम तो 5 टाइम्स आपको रिवीजन करना ही करना है। 5 टाइम्स उसको पढ़ना ही पढ़ना है। अगर आप गुड स्कोर लाना चाहते हैं, एनसीईआरटी पढ़ना ही नहीं, कॉन्सेप्ट क्या बोल रहा है और उसमें जो एग्जाम्पल दिया है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंस होता है आपको। तो कॉन्सेप्चुअल के साथ पढ़ना है और बोर्ड एग्ज़ाम आने से पहले, ठीक है, कम से कम 5 टाइम्स उसको बढ़िया तरीके से रिवीजन करिए आप। फिर आपको थर्ड पॉइंट क्या बोलता है? प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर एंड सैम्पल पेपर। बोल रहे हैं कि एग्ज़ाम से पहले हमको क्या करना है कि PYQ लगाना है, सैम्पल पेपर लगाना है। क्या बेनिफिट होगा इसका लगाने से? ये लगाने से ये बेनिफिट होगा कि आप एग्ज़ाम आने से पहले उस टेम्परामेंट को घर पे डेवलप कर सकते हैं। आप सैम्पल पेपर को सॉल्व कर सकते हैं, आप क्वेश्चन बैंक को सॉल्व कर सकते हैं विथ टाइम मैनेजमेंट, टाइम ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग। अगर आपका पेपर 3 आवर्स का होता है तो घर पे 3 आवर का आप टेस्ट दिए। समझ में आया? जो क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है घर पे, PYQ सैम्पल पेपर बनाना है और टाइम मैनेजमेंट के साथ बनाना है। इससे एक टेम्परामेंट डेवलप होगा, एग्ज़ाम का फेयर आपके दिल से ख़त्म होगा। तो ये स्ट्रैटेजी को आपको फॉलो करना ही करना है। फिफ्थ पॉइंट क्या है? फोर्थ पॉइंट क्या बोलता है? स्मार्ट नोट्स एंड रिवीजन स्ट्रैटेजी। देखिए, हम लोग क्लास करते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन, घर पे आकर रिवीजन करते हैं, मगर बहुत लोग क्या करते हैं कि नोट्स नहीं बनाते हैं। अगर आप नोट्स नहीं बनाइएगा तो एग्ज़ाम में चीज़ों को रिवीजन कैसे कर पाइएगा? पूरे टॉपिक को आप कवर कैसे कर पाइएगा? तो एग्ज़ाम में गुड स्कोर लाने के लिए नोट्स का बनाना बहुत ज़रूरी है। ये नोट्स नहीं बनाइएगा तब स्मार्ट स्टडी नहीं कर पाइएगा। एग्ज़ाम में आपको 5 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देना होगा, 6 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम हो, उसमें टॉपिक है, सब टॉपिक है, तो नोट्स बनाना ज़रूरी। जो टॉपिक को भूल रहे हो तो नोट्स में लिखिए, उसको बार बार रिवीजन करिए। स्मार्ट स्टडी इसी को बोलते हैं, रिवीजन। एक दिन तो आपको वीक में 1 दिन आपको रिवीजन करना ही करना है। रिवीजन करने से क्या बेनिफिट होगा? आपको चीज़ों को रिकॉल कर पाइएगा। अगर रिकॉल कर पाइएगा तो एग्ज़ाम में बेटर अपना परफॉर्मेंस कर पाइएगा आप, ठीक है। तो आपको शॉर्ट नोट्स बनाना है, माइंड मैप के थ्रू रिवीजन करना है, फ्लैश कार्ड के थ्रू रिवीजन करना है आपको। फिर क्या बोला? फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग, नॉट जस्ट मेमोराइज। सिर्फ आपको फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग, नॉट जस्ट मेमोरी।
आपको जब पढ़ते हैं तो सिर्फ चीज़ों को याद नहीं करना, कॉन्सेप्चुअल पढ़ना है कि एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आता है आपको बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल आता है। ये नहीं कि डिफाइन रिप्रोडक्शन, डिफाइन लाइफ प्रोसेस, इस तरह से नहीं पूछता है। वो काफ़ी डीपली जाके एग्जामिनर क्वेश्चन आपसे करता है। तो कोई भी चीज़ पढ़ रहे हैं, मैथ पढ़ रहे हैं, साइंस पढ़ रहे हैं, ठीक है, साइंस में तो कॉन्सेप्चुअल और डीप नॉलेज तो होना ही चाहिए। आपको डीप नॉलेज नहीं होगा तो पेपर को आप अटेम्प्ट नहीं कर पाइएगा, आपका क्वेश्चन एग्जाम में छूट जाएगा। तो जिस चीज़ को पढ़ रहे हैं तो उसको एकदम कॉन्सेप्चुअल के साथ पढ़िए, और उसको मेमोरी तो करना ही है मगर विथ कॉन्सेप्चुअल करना है आपको, उसका डीप नॉलेज होना चाहिए उस टॉपिक का आपको। फिर क्या बोल रहा है कि मेंटेन बोल रहा है कि मेंटेन ए हेल्थ स्टडी लाइफ बैलेंस। देखिए हम लोग स्टडी तो करते हैं, 5 आवर स्टडी करते हैं, 6 आवर 8 आवर्स स्टडी करते हैं, मगर अपने हेल्थ का ध्यान नहीं रखते हैं। अगर आपका हेल्थ ही नहीं सही रहेगा तो क्या परफॉर्मेंस कर पाइएगा आप, चीज़ों को रिकॉल नहीं कर पाइएगा, चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं होगा पढ़ने में, एग्ज़ाम में अपना परफॉर्मेंस अच्छा नहीं दे पाइएगा। तो अपने बॉडी को हेल्दी रखना भी ज़रूरी है। किस तरह से हेल्दी रख सकते हैं? फास्ट फूड अवॉइड करना है आपको, ठीक है, और जितने भी बाहर का जंक फूड है उसको भी अवॉइड करना है, ज़्यादा से ज़्यादा वाटर को ड्रिंक करना है, ठीक है, और हेल्दी फूड हमको ईट करना है। समझ में आया? फिर क्या बोलता है आपको 7 पॉइंट, स्लीप 7 से 8 आवर्स आपको स्लीप लेना ही लेना है 7 से 8 आवर का। समझ में आया? 7 से 8 आवर्स का आपको स्लीप लेना ही लेना है। अगर ये स्लीप नहीं लिएगा 7 से 8 आवर का तो आपको क्या होगा इससे कि आप चीज़ों में अपना 100% नहीं दे पाइएगा। एक स्लीपिंग पैटर्न बहुत ज़रूरी है 7 से 8 आवर्स का। तो स्लीप लेना है, स्लीपिंग करना आपको 7 से 8 आवर्स तक। इसका ये बेनिफिट हो कि आपका पूरे तरीके से बॉडी चार्ज हो जाएगा। अगर बॉडी चार्ज होगा तो अच्छे तरीके से परफॉर्मेंस दे पाइएगा। तो अगर आप टॉपर में के लिस्ट में आना चाहते हैं, एक गुड स्कोर लाना चाहते हैं, तो इस स्ट्रैटेजी को आपको फॉलो करना ही करना होगा। अगर इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हैं तो गुड स्कोर भी आ सकता है आपको, ठीक है, और कंसिस्टेंट के साथ स्टडी करना है। सारे पॉइंट को देख लिए, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।